वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी F-16 तथा फ्रेंच मिराज फाइटर जेट, इन दोनों का प्रोडक्शन 1970 के लास्ट में शुरू हुआ था। लेकिन आज भी जहां F-16 अभी भी रिलेवेंट बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिराज फाइटर जेट आज के कॉन्टेक्स्ट में लगभग आउटडेटेड मान लिए गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? 1983 में पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा अमेरिका के जनरल डायनामिक्स से कुछ की संख्या में F-16 खरीदे जाते हैं। पर्पस था इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एज बनाए रखना। तो वहीं इन F-16 को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को भी एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत थी जिसके ऊपर अमेरिकी प्रभाव कम हो, और उनकी खोज खत्म होती है फ्रांस के न्यूली इंडेक्स मिराज फाइटर जेट पे, जो कि डसॉल्ट कंपनी के द्वारा पुराने मिराज का अपग्रेडेड वर्जन था तथा कैपेबिलिटी वाइज F-16 से भी ऊपर था, और अपनी सुपर 530D मिसाइल के सहारे ये पाकिस्तानी F-16 को भी सरपास करता था। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि जहां कई कंट्रीज अभी भी F-16 को खरीद रहे हैं, और जो देश मिराज फाइटर जेट को खरीद चुके हैं वो इसको जल्द से जल्द अपनी फ्लीट से हटाना चाह रहे हैं। 1999 के कारगिल जंग में जहां रशियन MiG-21 और MiG-27 जैसे फाइटर जेट फेल हो गए थे, तो वहीं मिराज फाइटर जेट ने अपनी परफॉर्मेंस से एयरफोर्स से काफी वाहवाही भी पाई, और यही रीजन था कि कारगिल वॉर के तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 126 मिराज फाइटर जेट की खरीद के लिए बोला। परंतु तब तक डसॉल्ट कंपनी मिराज का प्रोडक्शन बंद कर चुकी थी तथा अपने नए राफेल फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस कर चुकी थी। हालांकि डसॉल्ट कंपनी ने इंडिया के लिए फिर से मिराज के प्रोडक्शन लाइन को शुरू करने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन उनको ये फर्म कमिटमेंट इंडियन गवर्नमेंट से चाहिए था कि वो 126 मिराज का ऑर्डर डसॉल्ट को ही देंगे। खैर, बात आगे ना बढ़ पाई तथा इसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने एक टेंडर के जरिए 126 फाइटर जेट की डिमांड की, जिसको MRF के नाम से जाना गया। जहां एक तरफ डसॉल्ट के द्वारा मिराज के ऊपर राफेल को प्रेफरेंस दी जाने लगी तथा मिराज के अपग्रेड बंद कर दिए गए, तो वहीं अमेरिका लगातार F-16 को अपग्रेड करता रहा, और यही कारण था कि अभी भी अमेरिका F-16 का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जबकि मिराज पास्ट की बात हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच इंडियन एयरफोर्स के लिए मिराज फाइटर जेट एक ऐसी फांस बन चुका है जिसको ना तो निकाला जा पा रहा है और ना ही रखा जा रहा है। करंटली इंडियन एयरफोर्स 50 की संख्या में मिराज फाइटर जेट का यूज कर रही है, और अभी भी इनकी लाइफ 10 साल से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स को इनको रखना मजबूरी ही है, कारण आज की सिनेरियो में इनकी BVR कैपेबिलिटी बाकी के मुकाबले बहुत ही पीछे हो चुकी है, और यहाँ तक तेजस के मुकाबले भी ये BVR कैपेबिलिटी में पीछे हो चुके हैं। जहां मिराज आज भी पुरानी मीका मिसाइल का यूज कर रहा है जिनकी रेंज केवल 80 किलोमीटर तक की है, तो वहीं तेजस जैसे बाकी इंडियन एयरक्राफ्ट अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का यूज शुरू कर चुके हैं जिनकी रेंज 110 किलोमीटर तक की है। अब जहां 180 से 200 किलोमीटर तक की BVR मिसाइल हमारे एडवर्सरी के पास आ चुकी है, तो आप खुद ही सोचिए कि पुरानी मीका मिसाइल उनका सामना कैसे कर पाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनका अपग्रेडेशन नहीं करवाया गया। करीब 10 साल पहले इसके एवियोनिक्स डसॉल्ट कंपनी के सहयोग से अपग्रेड करवाए गए थे, लेकिन वो इतनी जल्दी आउटडेटेड हो गए कि अब फिर से इनका अपग्रेड की जरूरत महसूस हो रही है। इंडियन एयरफोर्स का खुद ही कहना है कि मिराज जेट के अंदर अभी भी काफी पोटेंशियल बचा है, तभी इनका यूज कुछ साल पहले ऑपरेशन बालाकोट में किया गया था। हालांकि इसके अपग्रेडेशन न होने की वजह पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स भी नहीं है। इसका काफी बड़ा दोष डसॉल्ट कंपनी का भी है। किसी भी फाइटर जेट का सबसे अहम हिस्सा उसका मिशन कंप्यूटर होता है, जिसके जरिए किसी भी तरह के नए वेपन्स या नए टेक्नोलॉजी को जेट के अंदर इंटीग्रेट करवाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से फ्रांस के बने फाइटर जेट्स तथा बॉम्बर जेट का यूज करता आया है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस ने कभी भी मिराज के मिशन कंप्यूटर का एक्सेस इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया, और यहाँ तक रिसेंटली खरीदे गए राफेल का भी मिशन कंप्यूटर का एक्सेस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इंडिजियसली बनाए गए वेपन्स जैसे अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, सा ग्लाइड बम जैसों को भी इंटीग्रेट करवाने के लिए डसॉल्ट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो कि डसॉल्ट देता ही नहीं है। और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स आज तक अस्त्रा मार्क 1 जैसी BVR मिसाइल को भी इंटीग्रेट नहीं करवा पाया है। हालांकि इसमें डसॉल्ट कंपनी के भी अपने हित है। उसने अपनी नई BVR मिसाइल मीका NG का ऑफर दिया है, जो कि अस्त्रा मार्क 1 के मुकाबले काफी महंगी है।
हालांकि नई मिका मिसाइल अभी डेवलपमेंट के स्टेज पे है और कब तक प्रोडक्शन में आ जाएगी देखना होगा। और जिस तरीके के हालात इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की है, क्योंकि एक तरफ तेजस का फुल फेज प्रोडक्शन जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के न आने के चलते रुका हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मिराज तथा मिग 29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस लाइफ खोते जा रहे हैं। करंट सिनेरियो को देख के मेरे हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को कुछ की संख्या में मिका एनजी मिसाइल को ले लेना चाहिए, क्योंकि यही सेम मिसाइल राफेल पर भी माउंट हो सकती है। इन नई मिसाइल के आ जाने से जब तक तेजस अच्छी खासी संख्या में नहीं आ जाते, तब तक के ये मिराज फाइटर जेट को रिलेवेंट बना के रखेंगे, क्योंकि कब जंग छिड़ जाए और कब इनकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।